हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। अगर आपसे क्लास में पूछ लिया जाएगा कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन को अपने क्लास में कैसे ले आएंगे, कैसे आप इंक्लूसिव एजुकेशन का यूज करके सारे बच्चों को टीच करेंगे, आज मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है इक्वालिटी प्लस इक्विटी, और इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस होता है। इक्वालिटी सबको मिले ये तो बात होनी ही चाहिए, लेकिन इक्विटी भी सबको मिलनी चाहिए, यानी कि जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना मिलना चाहिए, ये होता है इक्विटी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, आप लोग को ये चीजें पता होंगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग इक्विटी और इक्वालिटी का यूज करते हैं। अगर आप लोग को चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बना दूंगी। तो हम लोग देखते हैं कि अगर अपनी क्लास में हम लोग को इंक्लूसिव एजुकेशन ले आना तो हम लोग को किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता क्या कि वहां पे जितने भी बच्चे, चाहे वो किसी भी डिजीज से ग्रस्त हो, ठीक है, किसी भी डिसऑर्डर से ग्रस्त हो, उनको सबको हम लोग एक साथ क्लास में लेके चलते हैं, जोड़ देते हैं, उसी को बोल देते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो इस इंक्लूसिव एजुकेशन को अपने क्लास में बनाए रखने के लिए हम लोग को किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए, आज मैं वही आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डोंट ओवर प्रोटेक्ट द चाइल्ड। जैसे कि सारे बच्चों में नहीं, कुछ बच्चे तो हमारे नॉर्मल होंगे, उसी में कुछ बच्चे होंगे जो डिसऑर्डर से, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। किसी के अंदर ऑटिज्म होगा, कोई सुन नहीं पाता होगा, कोई देख नहीं पाता होगा, कोई सही से बैठ नहीं पाता होगा। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स सारे बच्चों के अंदर हो सकती हैं। कुछ बच्चे नॉर्मल्स भी होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो बच्चे नॉर्मल नहीं है उनको ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट नहीं कर देना है कि वो अपनी जो भी कमियां हैं उससे बाहर ही ना आ सके। जैसे सपोज करिए कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, और उसकी उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम है जिससे वो लिख नहीं पाता है, तो हम लोग बार बार उसको ये एहसास नहीं दिलाएंगे, या फिर किसी के सामने उसको ये नहीं बोलेंगे अरे छोड़ो जाने दो, इसी उंगली में तो प्रॉब्लम है, ये तो नहीं लिख पाता, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करना, हमें उसको सराहना देना है कि हाँ तुम कर रहे हो, तुम कर सकते हो। उसको ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना है कि वो अपनी कमियों से बाहर ही ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फुलफिल हिज और हर नीड्स। अब सारे बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी नीड्स क्या क्या, उनकी जरूरतें क्या क्या, उनको हम लोग को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, और हम वहां पे कुछ बोल रहे हैं, तो अब हम कैसे, क्योंकि नॉर्मल बच्चे भी हमारे क्लास में, तो हम बच्चों को कैसे पूरे, क्योंकि जो सुन नहीं पा रहे उनको भी तो हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स का यूज करेंगे और कुछ साइन लैंग्वेज का भी यूज करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे, जिससे जो बच्चा नहीं सुन पा रहा है उसको भी सुनाई दे। ठीक है, हम उस बच्चे को आगे बिठाने की कोशिश करेंगे। अपने क्लास में कुछ और भी सारी विजिबल चीजें लगाने की यूज करेंगे। ठीक है, विजिबल चीजों से हम लोग पढ़ाएंगे ताकि जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है उसको भी अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी हमारे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे हम लोगों को पूरा यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अपने क्लास में जो भी चीजें हम लोग को मंगवानी है, जो भी चीजें जरूरतें हैं, उसको हम लोग को नोट डाउन करना है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करना उन सारी चीजों को, ताकि हमारी क्लास की सारी फुलफिलमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टेड टू द पेरेंट्स। हमें रेगुलर पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना है, उनको आपसी बातों को शेयर करते रहना है। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी चीजें आ रही हैं, उनको पेरेंट्स से बताना है और पेरेंट्स की बातों को भी सुनना है, ताकि जो भी बच्चा है हम लोग की क्लास में, जो एबनॉर्मल बच्चा है, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से अपने क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज टू नो हिज और हर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले जरूरी बात जो होती है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि आखिर उस बच्चे की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा होता है कि अगर हम लोग पढ़ाएंगे 100 तो बच्चा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 ही सीखे। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ाना इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही ज्यादा आसान नहीं होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से, क्योंकि हम टीचर हैं, तो हम लोग को पूरी कोशिश करनी है कि हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबकी रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्पिंग एटीट्यूड ऑफ क्लासमेट एंड टीचर्स। अब हम लोग के क्लास में बच्चे भी हैं और हम टीचर्स भी हैं, तो हम लोगों के अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो बच्चा एबनॉर्मल है उसको हम अच्छे से सराह सके, उसकी अच्छे से हेल्प कर सके, उसको एकदम घिनघिनाना नहीं है। ठीक है, उसको क्या करना है, बच्चों से सपोर्ट करवाना है। जो भी क्लासमेट्स रहेंगे उनको भी अच्छे से बताना है कि आप, ये जो बच्चा है आपकी क्लास में, आपको इसके साथ अच्छे से बिहेव करना है, इसको चिढ़ाना नहीं है। ठीक है, और इसकी बार बार सपोर्ट इसका करते रहना है और आपको खुद भी ये काम करना है। तो आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके बच्चों के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो आप क्लास में अपने करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा आसान नहीं होता है, मैं फिर से बता रही हूँ, इसमें बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, लेकिन फिर भी टीचर्स अपनी कोशिश करते हैं ताकि सारे बच्चों को एक साथ
तो ये रहे कुछ पॉइंट्स। अगर आप लोग चाहें तो इसमें से 3-4 पॉइंट्स यूज करके समावेशी शिक्षा को अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इक्वालिटी प्लस इक्विटी, यही मेन रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अगर आप लोग चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इक्वालिटी और इक्विटी पे वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।